देखो अब इसमें हम रेसिस्टर इन पैरेलल सीरीज पढ़ा दिए थे, रेसिस्टर इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिस्टर इन पैरेलल कैसे होता है जो बता देते हैं। तो एक रेसिस्टर इस तरह से लिया, उसके बाद फिर इसका एक एंड इधर है और एक दूसरा एंड इधर है, और फिर एक रेसिस्टर लिया, इसका पहला एंड इधर और दूसरा एंड इधर, फिर तीसरा रेसिस्टर लिया। इसी तरह से बहुत सारा रेसिस्टर ले सकता है, और सभी का एंड एक के पास कनेक्ट करो, और सभी का दूसरा एंड एक के पास कनेक्ट करो। तो पहला एंड पहला से कनेक्ट करना, दूसरा एंड दूसरा तरफ से, सभी एक तरफ और दूसरा तरफ कनेक्ट करके इस तरह से हम कहते हैं कि पैरेलल में है। और ये पकड़ में भी आ रहा है, तो बहुत आसान है, एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गई, पैरेलल में ही है कि नहीं। तो पहला एंड पहला के पास सब एक के पास कनेक्ट करना है, दूसरा एंड एक के पास कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पहला एंड क्या करना है, एक के पास, और दूसरा एंड एक के पास कनेक्ट करना है। तो उसको हम कहते हैं कि रेसिस्टर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात समझ में आया? तुम लोग क्या बोलेगा, वन इन ऑफ ऑल रेसिस्टर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकेंड इट एट अनदर पॉइंट एंड देन रेसिस्टर आर नोन एज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात समझ में आ गया? चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। बस देखो इसमें क्या है कि उसमें हम बताए थे तुम लोग को सीरीज वाले में कि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट क्या रहता है सेम, और यहाँ क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब क्या लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम रहता है, ठीक है। अब समझना एक बात, जैसे हम बताए थे तुम लोग को कि एक नल से पानी आएगा, अगर 3-4 भाग में बांट देगा तो सभी जो पानी है एक पाइप से जाएगा, तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक वायर से करंट जा रहा था, अब इसको 3 वायर मिल गया तो तीनों से करंट जाएगा। समझ में आया? और बैटरी का यह कहना है कि जितना भी करंट आया वह जितना करंट इधर से जाएगा और फिर वापस उतना करंट ले लेता है। बैटरी का यही है कि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वह सर्किट में रोटेट करता रहेगा। तो फिर से यही करंट जाएगा और फिर से वापस आ करके इस करंट से मिल करके फिर बैटरी ले लेगा। लेकिन हमको तो सब अभी नहीं कहना है, हमको ये कहना है कि करंट का इसमें बंटवारा होगा। जब यहाँ से जाएगा तो इसको कितना रास्ता मिला बताओ, 3 रास्ता मिला। तो इसमें कुछ करंट जाएगा, मान लीजिए I1 करंट गया, इसमें कुछ करंट जाएगा और इसमें कुछ करंट जाएगा, I3 हो गया। तो पहला बात इसमें जो हम बताए कि पैरेलल किसको कहेंगे, समझ में आ गया कि एक एंड इससे कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड दूसरे जगह पर कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में पैरेलल में माना जाएगा। अब अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो 3 भाग में बटेगा कि नहीं, 3 भाग में बटेगा, यही बताए। अब बताओ एक चीज़, इसमें हम क्या बताएं इसमें कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट का बंटवारा होता है, यही बताए हम अभी कि इसका सीधा मतलब है कि यहाँ का पूरा पोटेंशियल ए बी के बीच भी ही पोटेंशियल होगा। कोई भी रेसिस्टर करें तो इसमें क्या रहता है सेम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ पर करंट सेम होता था सीरीज में, लेकिन यहाँ क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से समझना, यहाँ से हम इसमें लगाते हैं, पहला ए बी में है जो पहला रेसिस्टर में R1 R2 R3 मान लेते हैं, R1 R2 और R3। तो पहला में हम ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V = क्या हो जाएगा, V R1 के पास V = IR, तो I1 × R1, और यहाँ से V R2 के पास निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, I2 और R2, और V R3 के क्रॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 और R3, यही हो जाएगा। समझ में आया? अब एक बात समझना कि V R1 बराबर V R2 बराबर V R3 को मान लिया जाए V A B मान लेते हैं, या V A B क्या V मान लो सपोज। ये मानना नहीं है, हम ही कह रहे हैं कि R1 लिखने V R1 के क्रॉस निकले तो I R1 हुआ कि V = IR ही होता था ना। तो I करंट गया तो I, और रेसिस्टर आ रहे तो I R1 R2 के क्रॉस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो V R1 V R2 और V R3 V के बराबर है। समझ में आया? V के ही बराबर है। तीनों के पास ऐसे इस तरह से लिखे हैं, लेकिन V × R1 V × R2 और V × R2 सपोज क्या, तीनों को हम V मान लिए हैं, V ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर करंट का बंटवारा होता है, तो यहाँ से अगर I1 निकालेगा तो क्या हो जाएगा, V/R1, और यहाँ से I2 निकालेगा तो क्या हो जाएगा, V/R2, यहाँ से I3 निकालेगा तो क्या हो जाएगा, V/R3। यहाँ ही नहीं समझना कि V R1 लिखें, सबको V ही मान लिए, क्योंकि V ही होगा।
समझ में आया। अब यहाँ से ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होता है ना, ये तो है सिंपल, आर इक्विवेलेंट कर दिए इसको, V इक्वल टू आई आर, ये हो गया। तो यहाँ से करंट निकालेगा तो क्या होगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। ये समझ में आया, यही है। अब दोनों, ये पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2 इसे क्या करेंगे, करंट का बंटवारा होता था तो यहाँ से फिर से यहाँ से लिखेंगे करंट का क्या होगा, I1 बराबर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या है, दूसरा इक्वेशन से V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से क्या है, यहाँ से देखो लिखो I1 क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से वोल्टेज सेम है क्योंकि यहाँ सेम वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तभी इसके इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया। ये तीनों के बदली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में बात किया था, तीनों के बदली कोई एक ऐसा रेसिस्टर मिलाओ जो कि तीनों के बदली एक काम करे। जैसे ऐसे समझना, मान लिया जाए, समझ में आया, ये पहले भी हम एग्जांपल दिए थे। मान लिया जाए एक टंकी है, उसमें 3 मोटर चल रहा है, पानी भर रहा है, तो कोई ऐसा मोटर लगाओ जो कि तीनों मोटर के बदले एक मोटर काम करे, उतना ही देर में पानी भर दे, तो इक्विवेलेंट मान सकता है कि नहीं, कि तीनों के बदले अब एक ही मोटर काम करेगा उतना तेजी में। तो तीनों के बदली, तीनों को मिला करके एक रेसिस्टेंस उतना ही का वैल्यू हो, मतलब तीनों को जोड़, तीनों को किसी तरह से मैनेज करें, तीनों रेसिस्टर को, कि एक वैल्यू दे, इसी को आर इक्विवेलेंट कहते थे। समझ में आया। तो यहाँ से वोल्टेज तो सेम ही है तीनों को जगह पर, यहाँ भी वोल्ट वही बैटरी है, यहाँ वही बैटरी, तभी तो सेम करंट फ्लो करके वही रेसिस्टेंस देगा इक्विवेलेंट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी तरह से ये तो ठीक है, 3 रेसिस्टर पर हम लिए, बहुत सारा रेसिस्टर रहेगा तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 R2 और R3 करेंगे। ठीक है, 1/R1 करेंगे, सॉरी R1 R2 R3 नहीं, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 करेंगे। ये समझ में आया। तो इतना देखो अभी और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। तीनों के बदली एक रेसिस्टेंस लाना है तभी तो इक्विवेलेंट होगा, तीनों के बदली एक रेसिस्टेंस लाना है जिसको आर इक्विवेलेंट कहेंगे। अब बैटरी दोनों के जगह पर सेम फ्लो किए हैं, तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो 3 भाग में बटेगा, I1 I2 और I3 सपोज। तो यहाँ पर तीनों के जगह पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V R1 के क्रॉस I1 होगा ना, क्योंकि I करंट जा रहा है, R1 रेसिस्टर है, दूसरा के क्रॉस I2 R2, तीसरा के क्रॉस I3। तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे क्योंकि करंट का क्या होगा, यहाँ पर बंटवारा होगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये तो प्रूफ करने के लिए है, अदरवाइज क्या है, बाद में रिजल्ट ही रटना रहता है, समझे, मतलब ये रिजल्ट से काम करना रहता है। अभी नॉर्मली हम लोग प्रूफ करते हैं लेकिन वैसा कुछ प्रूफ नहीं, इसमें जो पॉइंट रहता है कि उसमें करंट सेम है, इसमें वोल्टेज सेम है, इसी से सवाल को डील करना रहता है। ठीक है, वो तो प्रूफ मतलब जानबूझ करके कराया जाता है सब बोर्ड में लाने के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि V/R यहाँ से करंट निकाल लिया। अभी क्यों लिखें, क्योंकि वोल्टेज तो सेम नहीं, कहें ना कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात ध्यान रखना, कोई भी रेसिस्टर यहाँ जो होगा वोल्टेज सेम होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या सेम होगा, वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज उतना ही है, यहाँ भी वहाँ ही है, यहाँ भी उतना ही है। ठीक है, और यहाँ ओम्स लॉ लगाए तो ओम्स लॉ समझ में आ रहा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस R2, यहाँ से I1 R2 I लिख दिए, और चूँकि वोल्टेज सेम था तो वोल्टेज काट दिए, फिर ही हो गया। अब इसके बारे में हम और बताते हैं कि कैसे समझना है। और देखो बाबू, इसमें हम क्या देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यही ना हम देखें। तो पहला जो पैरेलल में जो बात मतलब ध्यान रखना है, अब उससे ही सवाल आगे होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसमें सेम होता है। ये तीनों रेसिस्टर के पास जो पोटेंशियल होगा वो भी ही होगा। ठीक है, तीनों रेसिस्टर के पास, लेकिन क्या अलग होगा, करंट। समझ में आया, क्या अलग होगा, करंट। और उसमें रेसिस्टर कहीं भी निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। और इसमें जैसे कि बताए कि V जो होगा कांस्टेंट होगा, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से अगर V को हटा दें, मतलब V तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, IR इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया इसमें, यही ना हुआ यहाँ पर। और वो पहले भी होता था हालांकि सब केस में, लेकिन इस रिजल्ट से हम ये चीज़ लाए कि जहाँ पर करंट कहाँ ज़्यादा होगा, ये पता, करंट कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ रेसिस्टेंस कम होगा। तो इस ब्रांच में कहाँ ज़्यादा करंट होगा, कहाँ कम करंट होगा, जहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा वहाँ करंट कम जाएगा। इससे ये पकड़ में आता है यहाँ से। इससे हम इस तरह से हम सवाल को हालांकि डील नहीं करेंगे, वहाँ पर बहुत आसानी से हम बताए थे डील करने के लिए। देखना, ये समझ में आया इतना बात। तो अब यहाँ से और भी देखो बताते हैं।
यहाँ पर पता चल गया कि आर इक्विवेलेंट निकालना है तो I/R1 1/R1 1/R2 और 1/R3 करते हैं। समझ में आया? जैसे मान लिया जाए तुमको एक इस तरह से करना है कि एक R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। मान लिया जाए ये R है तीनों का वैल्यू, तो बताओ आर इक्विवेलेंट निकालना है तो तुम क्या करेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ही है तो R 1/R प्लस 1/R, तो इसको करेगा तो कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R, यही ना आएगा, तीनों को जोड़ेगा 1 1 1। तो यहाँ से देखो 1/R इक्विवेलेंट आया, लेकिन हमको लाना क्या है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा R/3। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? अब इसी तरह से हम कह रहे हैं कि हम उस फार्मूला को रह रहे हैं कि अगर इसी को मान लीजिए और भी रहता n टाइम्स अगर रहता तो तुमको ही समझ में आ गया कि R 3 बार रिपीट हुआ तो कितना आया R/3 आया। ये समझ में आया? R कितना बार रिपीट हुआ यहाँ पर, तो 3 बार। इस तरह से हम फार्मूला करते रहेंगे तो 1/R इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब n आ जाएगा। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर R इसी तरह से अगर जोड़ते रहे और n टाइम्स जाए पैरेलल में तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करेंगे n टाइम्स, तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आएगा n/R आ जाएगा। और R इक्विवेलेंट लाना 1/R इक्विवेलेंट है, लेकिन R इक्विवेलेंट लाना है तो R क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है? इसका मतलब हम अभी समझाते हैं क्या है, जैसे समझना। ये 5 ओम का रेसिस्टर है, कितना ओम का बाबू 5 ओम का रेसिस्टर है। इसी तरह से 50 बार कनेक्ट हुआ, कितना बार 50 टाइम्स हुआ। कितना बार हुआ कनेक्टिव 50 टाइम्स। तो तुमसे पूछेंगे कि आर इक्विवेलेंट पता करिए, पैरेलल में है सभी पैरेलल में है, तो तुमको हम बताए हैं ना कि R/n लगाना। इधर ध्यान, सभी रेसिस्टेंस अगर सेम हो, ये फार्मूला में कंडीशन दिख रहा है, सभी रेसिस्टेंस सेम हो तो यहाँ जैसे 5 ओम का सभी, कितना ओम का है 5 ओम का सभी है 5 ओम का, और कितना बार गया है 50 बार। कितना बार गया बाबू, इधर उधर क्या कर 50 बार गया। तो बताओ आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, कैसे निकालेगा तुम बताओ, निकाल के दिखाओ। चलो देखो, तो हम यही बताए कि सभी रेसिस्टेंस अगर सेम हो, आर करके बहुत सेम हो, n टाइम्स रिपीट करें तो उसका आर इक्विवेलेंट का देखो 1/R इक्विवेलेंट ही है, तो आर इक्विवेलेंट कितना है R/n। तो ये तुमको तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर n रेसिस्टर, इसी तरह से अगर n रेसिस्टर सभी का सेम वैल्यू अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो आर इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा R/n। आर अगर n बार कनेक्ट हो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा फार्मूला R इक्विवेलेंट बाई n। इसी तरह से यहाँ 5 रेसिस्टर करके 50 बार कनेक्ट किए तो तुम ये भी लगा सकता है, ऐसे लगेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इसी तरह से कितना बार करेगा बताओ 50 टाइम्स करेगा। लेकिन तुमको हम बता ही दिए एक लाइन में बताए ना, बताओ क्या बताए कि R/n करो सीधा, इसी कारण आसान पड़ा। अदरवाइज तुम ऐसे करते रहेगा 50 बार करेगा तो क्या तुम सीधे लगाओ आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, कितना बार R/n। सभी का वैल्यू 5 ही है, सेम कंडीशन होना, सभी का वैल्यू 5 ही होना चाहिए और n टाइम्स। तो बताओ ये कहाँ से करना, तो बताओ कितना है वैल्यू रेसिस्टेंस का 5 और कितना बार रिपीट किया 50 टाइम, तो हो गया पर बस ये मतलब एक झटका में मतलब ये आंसर दिया। इसी कारण अब जैसे मान लिया जाए दूसरा सवाल, ये डायरेक्ट हो जाता है फास्ट। जैसे मान लिया जाए कहीं 5 ओम का है, ये 5 ओम का है और ये 5 ओम का है, 3 बार हुआ, कितना बार 3 बार हुआ। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो क्या होगा, 3 बार आर है, 3 बार अति 5 है, चलो 5 है, तो बताओ 3 बार है तो कितना होगा आर इक्विवेलेंट बताओ। देखो यहाँ देखो आर इक्विवेलेंट बराबर R/n कहे न, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 5 न है और कितना बार रिपीट किया है 3 बार, हो गया आंसर 5/3 आंसर हो गया। 5 ओम का है तो 5 लिख दिए और 3 बार रिपीट किया तो 3 हो गया। समझ में आया। जैसे मान लिया जाए यहाँ देखो ये अगर दो ये रेसिस्टर है, ऐसे इसी को पहले देखो एक तरह से आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, करेगा बदमाशी। यहाँ आर इक्विवेलेंट बराबर R/n होगा तो R 5 हो गया, बाई कितना बार 3 बार किया था। लेकिन अगर तुम इसको नियम से बनाता
तो क्या करता, नियम से भी हालांकि आसानी है, यहाँ पर 3 को दिख रहा है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा तो क्या वही आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 5/3 ही आएगा। आर इक्विवेलेंट देखो 1/r इक्विवेलेंट नहीं, आर इक्विवेलेंट लाने के लिए हम बता रहे हैं, समझ में आया क्या बोले जो, अब ये बात समझ में आ गया तुमको। अब जैसे हम कह दिए इसी को 5 ओम का 2 बार कनेक्ट किए हैं। अरे तुम लोग इधर उधर काहे कर रहा है जी, इधर 5 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बताओ, 5/2 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ ऐसे फिर से r/n, r का वैल्यू कितना है 5 बार, कितना बार रिपीट किया है 2 बार ने, तो 2 हो जाएगा। मान लिया 5 ओम का 10 बार रिपीट करता थे, यहाँ 10 हो जाता है। हाँ बस यही हमको कहना है, समझ में आया। तो 5 जैसे अब चलो अब बहुत देखो आसान हो जाएगा। 10 ओम का 2 रेजिस्टर पैरेलल में, बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा 10/2, r/n करेगा, r/n, r कितना है 10, कितना बार रिपीट किया, तो समझ में आया। तो ये बहुत आसानी हो गया। अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकता है, ये फार्मूला लगा के 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/10, तो आर इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से, तो आर इक्विवेलेंट निकालेगा तो वही आएगा आंसर, समझ में आया। तो इसी कारण हम ये बता रहे हैं इस तरह से करने के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो हम बता दिए, r/n भी तुमको तुरंत आ जाएगा, लेकिन ये हम जो बताने जा रहे हैं, काहे जी हंस रहा है जी के, चलो देखो इधर एक झापा मारेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझा नहीं। चलो इसमें आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, R1 और R2, समझा। तो इसमें R1 R2 है, तो इसमें क्या आर इक्विवेलेंट निकालो जल्दी। अरे इसमें है क्या, ये आर इक्विवेलेंट बराबर तुमको हम फार्मूला बता दिए 1/r1 प्लस 1/r2, खत्म हो गया आर इक्विवेलेंट। लेकिन 1/r इक्विवेलेंट ही आया है, समझ में आया क्या, अरे 1/r इक्विवेलेंट नहीं आया है। तो तुम इसको जब सॉल्व करेगा, इसको पूरा सॉल्व करेगा, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इस तरह से 1/r इक्विवेलेंट आया, तुमको निकालना क्या है आर इक्विवेलेंट, ये बात ध्यान रखना, जब भी सॉल्व करना तो तुम आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली उसको तो सॉल्व करेगा तो क्या होगा कि एलसीएम ये सब करता ना, तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये ध्यान रखो तुम, समझ में आया। तो 2 केस में 2 जब केस दिया रहे तो तुमको ये करना है, समझ में आया। जैसे मान लिया जाए कहते 4 है और 2 है, 4 ओम का है रेजिस्टेंस और 2 ओम का है, तो तुमको कहें कि आर इक्विवेलेंट पता करो, तो तुम क्या करेगा, अरे क्या करेगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या है 1/4 प्लस 1/2, ऐसा करेगा कि नहीं। यार आर इक्विवेलेंट 4 और 2 दिया, तो तुम दिमाग चलाओ ना जल्दी कैसे करना है। जो 1/4 1/2 करेगा कि नहीं करेगा, हाँ तो इस तरह से करेगा। तो फिर तुम एलसीएम लेगा, क्या क्या करेगा समझ में आ रहा है, 4 करेगा, 2 करेगा, फिर इधर से 1 करेगा, फिर इधर से क्या करेगा 2 करेगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, जो इधर से 1 करेगा, इधर से 2, जो भी है एलसीएम लिया डिवाइड, समझ में आया क्या करना है, यही करेगा। लेकिन मान लिया ये भी बहुत आसान है एक लेवल पर, लेकिन अगर तुम ही करेगा तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, समझ में आया। देखो जैसे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या करेगा, गुना करना है तो 4 गुना 2 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3, 4/3 आ गया, इस तरह से, समझ में आया। इस तरह से करना है। जैसे मान लिया जाए तुमको इसे दे दिए 6 और 6 ओम का 2 रेजिस्टर है, इधर देखो जी, नहीं समझ में आ रहा है क्या, उधर काहे देखने लगता है बार बार। 6 ओम का 2 रेजिस्टर है, 6 ओम का, तो बताओ आर इक्विवेलेंट इसका बताओ क्या होगा, क्या होगा आर इक्विवेलेंट 6 है 12/2 होगा। 6 ओम का 2 रेजिस्टर है तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट निकालेगा तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/6 होगा। कह रहे थे जब बराबर हो तो r/n करना, अब जब बराबर हो तो क्या करेंगे r/n करेंगे ना, तो r कितना दिया हुआ है 6 और कितना बार रिपीट किया 2, तो 6/2 हो गया 3 सीधा, तो दिख रहा था। या फिर तुमको हम ये भी बताए पहला आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1 जो भी होगा इस तरह से, और आर इक्विवेलेंट बराबर बताए कि अगर दोनों बराबर हो तो आर इक्विवेलेंट बराबर r/n करना। यहाँ 1/r इक्विवेलेंट है इस फार्मूला में, और ये आर इक्विवेलेंट का r/n डायरेक्टली है r/n। और तीसरा हम क्या बताए हैं कि हाँ तीसरा क्या बताए हैं कि अगर 2 को दिया रहे तो इस तरह से करेंगे, सब एक ही तरीका है,
जब दो दिया रहे तो तुम ऐसे ध्यान रखना, ये तो हमेशा ध्यान रखना है, और ये r/n ध्यान रखना है, और इसमें क्या होगा r1, तो कितना हो जाएगा 6 × 6, 6 + 6 क्या हो जाएगा, यही ना, 2 को कैसे ही नहीं, तो 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 आ गया डायरेक्टली, r/n से भी आ गया था। तो सब एक ही पॉइंट है, लेकिन 2 केस में ध्यान ही रखना रहता है, क्योंकि ये हमेशा सेम हो 6 क्यों, ये जरूरी थोड़ी है। अगर इस तरह से दे दिया 6 और 9 दे दिया तो क्या करेगा, 6 × 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, r इक्विवेलेंट आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूला r इक्विवेलेंट का है, I1/r इक्विवेलेंट 1/r2 है, तो तुमको लाना रहेगा r इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या बोले जो, तो ये तुमको समझ में आ गया। तो यहाँ से अब सवाल डील करेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखना पहला रिजल्ट इस केस में पहला रिजल्ट ये ध्यान रखना है, दोनों का गुना करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेलल के केस में r इक्विवेलेंट आ जाएगा, पहला बात। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर तुमको I1 में इसमें करंट चाहिए तो I करंट बटेगा, और I2 चाहिए तो क्या करना रहता है जो समझो, इसका फार्मूला भी तुम लोग रटना। और अगर ये वोल्टेज दे देगा ना तो तुरंत हो जाता है, तो फार्मूला भी काम क्या मतलब फार्मूला बिना लगले बन जाता है। लेकिन अगर I1 में करंट चाहिए, किस में करंट चाहिए, इसमें नहीं, तो I1 लिख देना इस तरह से। समझ में आया? यहाँ से तुमको इसी कारण हम बताना चाह रहा है, भी कांस्टेंट नहीं है तो I जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इस केस में I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर करंट लाना है किस में, पहला ब्रांच में अगर करंट लाना है, क्या बोल रहे हैं, पहला ब्रांच में अगर करंट लाना है, I करंट इधर से जा रहा है तो इसमें कितना करंट आएगा तो तुम ये रट लेना, ये काम आएगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस ब्रांच में अगर करंट लाना है तो तुम दो रेसिस्टर दिया रहे, तब हम बता रहे हैं कि I करंट इधर से जाएगा तो इसमें I1 करंट आएगा, सपोज इसमें क्या आ जाएगा I2, तो तुमको करंट किस में लाना, I1 में, तो I1 लिख देना है। उसके बाद क्या करना, अपोजिट इधर देखो, इधर उधर अभी नहीं ध्यान दो, यहाँ से R2 ने लिखा हुआ है नीचे, तो तुम I1 करंट निकालना है तो नीचे वाला लिखना R2। समझ में क्या बोले, जो I1 करंट निकालना है तो नीचे वाला R2 लिखना, बाई दोनों को सम कर देना R1 + R2 और इंटू I। समझ में आया क्या बोले जो, अगर करंट I1 निकालना हो तो R2/R1 + R2 इंटू I करेंगे। अगर करंट I2 निकालना है, यहाँ से I2, तो I2 निकालना तो फिर उल्टा लेंगे। किस में करंट निकालना बताओ, इसमें निकालना है, तो अपोजिट रेसिस्टर कौन सा है, इसके जस्ट ऊपर वाला अपोजिट है, तो R1 लिखना ऊपर, नीचे तो हमेशा सम होगा R1 + R2 इंटू I। समझ में आया? फिर से बता देते हैं, ये तुमको ध्यान रखना, ये फार्मूला बन गया, देखने में लग रहा है लेकिन तुमको ये ऐसे आसान समझना है इसको, कैसे, तो फिर से बता रहे हैं। किस में करंट चाहिए, I1 में ने, तो I1 लिख देना। तो I1 चाहिए तो अपोजिट से मतलब नीचे वाला उसका जस्ट अपोजिट वाला रेसिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, कौन है, I1 करंट निकालना है तो R2 लो, R2 ऊपर रखो और दोनों रेसिस्टेंस का सम करो और इंटू I, जो I करंट जा रहा था I1 निकालने के लिए। अब I2 निकालना है तो क्या करना है, I2 इसमें है तो इसके अपोजिट कौन है, इसके मतलब अपोजिट नहीं बोलना चाहिए हालांकि, लेकिन इसके कारण कि इसके पैरेलल, हाँ जिसे, अरे मतलब दोनों एक ही बात हुआ। तो इसमें निकालना है तो दूसरा रेसिस्टेंस को पकड़ेंगे करना है, तो I2 में निकाल रहे हैं करंट, तो इसका दूसरा कौन है, ये तो इस रेसिस्टेंस को ऊपर नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ये कहना आपको, तो R1 हो जाएगा प्लस दोनों का सम ही होगा नीचे और इंटू I। समझ में आया? तो ये करना रहेगा। जैसे मान लिया जाए तुम लोग को सवाल देंगे तो क्लियर होगा ज़्यादा अच्छा से। इसमें क्या क्या हम ध्यान रख लिए कि अगर 2 केस रहे तो R इक्विवेलेंट इस तरह से निकालते हैं, और करंट इसमें निकालना होता है ये फार्मूला लगाएंगे, और करंट इस दूसरा ब्रांच में निकालना तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या क्या देख लिए अभी कि R इक्विवेलेंट निकालने का चूँकि एक ही फार्मूला है, बता रहे फिर से यहाँ से, R इक्विवेलेंट निकालने का एक ही फार्मूला, R इक्विवेलेंट पर 1/R1 + 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3। और सभी रेसिस्टेंस अगर सेम हो, R1 R2 सब अगर बराबर हो, R के बराबर हो, और अगर n टाइम्स रिपीट करें तो वहाँ पर R इक्विवेलेंट का फार्मूला R/n आ गया था, यही बताए थे, पहला फार्मूला ये हो गया, यही फार्मूला से नहीं यही बना है। दूसरा और तीसरा क्या होगा कि अगर 2 केस दिए रहे तो R इक्विवेलेंट लाने के लिए R1 × R2, R1 प्लस क्या करते हैं R2 करते हैं, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट दोनों फार्मूला में शामिल है डायरेक्टली, और यहाँ 1/R इक्विवेलेंट शामिल है, तो यहाँ से तुम R इक्विवेलेंट पलट करके निकाल लेना। समझ में आया? तो तीनों का एक ही, अगर n दिया रहे तो ये, और 2 केस में ये ध्यान ही रखना रहता है जिससे सवाल को जल्दी डील करना रहता है। समझ में आया क्या बोले जो, तो ये है। अब R इक्विवेलेंट क्या है कि
ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना रहता है, लेकिन अभी के लिए तुम लोग सीरीज अब पहले तुम समझ जाएगा, उससे एक दो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट का सवाल देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन ओमसला में करेंगे। देखो अब इसमें सभी रेसिस्टर का इक्विवेलेंट निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। सभी का क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहला देखो इस तरह से करेगा कि 2 रेसिस्टर इस तरह से, तो ये सीरीज वाला है कि नहीं, इधर नहीं ध्यान दो जी, तुमको हम लोग को बार बार काहे बोलना पड़ रहा है जी। तो पहला सवाल क्या हो गया कि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 + R2 + R3 इस तरह से होता था। तो सीरीज पहचाना कि तुरंत 2 + 4 कितना हो गया, 6 खत्म हो गया। और ई पैरेलल में है, एक इंड इसका इधर कनेक्टेड है, ए बी के बीच फाइंड आउट करना। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 करेगा, तो 1/4 + 1/8 करेगा। तो इसका सोल्व करेगा तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा, तुमको R इक्विवेलेंट लाना है तो सोल्व करना है, समझ में आया। 1/4 + 1/8 करेगा, तो ये करने आता है ना, 8 करेगा यहाँ 2 + 1, समझ में आया क्या किए जो 2 + 1 तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट आया है, तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, 3/8 का उल्टा करेगा तो 8/3 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जो नहीं समझ में आया, आ रहा है समझ में। तो ये बहुत अथी में वो पहले से ही सब बात बता दिए हैं। या फिर अगर 2 को दिया रहे तो 2 को हम तो वो भी बताए थे कि जब 2 को दिया रहे तो तुम वो भी नहीं 1/R1 + R2 भी नहीं करना, R1 + R2 करेगा। तो कितना होगा, 4 × 8, 8 + 4 12 हो गया, तो 3 हो गया, डायरेक्टली हो गया 8/3, जो कि आया था ना उससे, है नहीं आया था। तो तुम 2 को में ही लगा देना, 3 को रहे तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ से क्या किया, R1 तो 8/3 हो गया ना, इसका आंसर अभी मिटा देते हैं, 8/3 हो गया। ये दोनों का कितना आ गया था, 8/3 आया था ना, 4 8 था ना, तो 4 8 को कितना किए थे, कितना गया था 8/3। अब 8/3 ये दोनों मिला करके 1 हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये दोनों को तुम अभी सोल्व किया था ना, कितना आया था 8/3, तो यहाँ से कर देते हैं 2 हो गया, और ये दोनों मिला करके 1 किया था, कितना आ गया था 8/3, तो 2 हो गया 8/3। अब इसको सोल्व कर सकता है, या फिर इतना का 2 बार कर दिया था, फिर से फार्मूला लगा जाएगा R1 R2 R1 + R2, 2 को बन गया। या फिर अगर तुम इसको ऐसे नहीं सोल्व करना चाहता है तो ऐसे कर सकता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तीनों पैरेलल में है, तीनों है पैरेलल में, तो 1/R1 + 1/R2 प्लस क्या करेगा 1/R3। इसमें तो यही मतलब सही रहता है, 3 को दिया रहता है इसे। बताओ 1/R कितना है दिया हुआ 2, प्लस 1/R कितना दिया हुआ 4, 1 कितना हुआ 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट आएगा। इतना सोल्व करेगा तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको तुम पलट देना, फिर सोल्व करेगा। समझ में आया क्या कर रहे हैं, जो समझ में आया। तो इसको सोल्व करना तुम्हारा 1/2 1/4 1/8 इस तरह से सोल्व करते हैं फार्मूला लगा के। फार्मूला लगा के 1/R इक्विवेलेंट आएगा, तुमको R इक्विवेलेंट आना है, जितना आंसर आएगा उसको पलट देना। समझ में आया क्या बोले जो, तो यही करना है इसमें और क्या। अब देखो ये भी हो गया। ई बताओ, ये दोनों को एक बनाने आता है नहीं, ये दोनों को एक कैसे बनाएंगे, फिर से 2 को है कि नहीं, तो 2 के लिए क्या करेंगे R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 करेंगे नहीं कि इसको सोल्व करेंगे तो होगा ना। तो कितना होगा 1/2 1/R इक्विवेलेंट 1/2 + 1/2 होगा नहीं 1/2। तो इसको सोल्व करेगा तो आएगा। या ये तो हो गया 2 के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरा 2 को जब दिया रहे तो ये भी बताए थे हम 1/R इक्विवेलेंट थी R1 × R2 R1 + R2। तो यहाँ से क्या करेगा 2 × 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ये भी कर सकता है। तो 4 4 कितना हो गया, 4 4 मिला के 1 हो गया। या फिर ये रेसिस्टेंस सेम है कि नहीं, 2 को तो बहुत आसान, ये रेसिस्टेंस 2 सेम है, बताओ 2 सेम है। तो यहाँ R इक्विवेलेंट का जब सेम रेसिस्टेंस हुआ कितना बार रिपीट किया, R/N लगाओ कितना हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं इसमें, ये तो सेम है था। R का वैल्यू कितना 2, कितना बार रिपीट किया 2 बार, नहीं तो 2 मिला के देखो डायरेक्ट आ गया एक। ये तो सबसे आसान था, जब सेम दिया तो 2 बाई कितना बार 2 तो 1 आ गया। तो देखो वो ऐसे किया वैसे किया, ये तो आसान नहीं हो गया। जब सेम दिया तो तुरंत कर दिया। बताओ 4 4 है तो कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जो R/N लगाओ तो R का वैल्यू कितना है 4, कितना बार रिपीट किया 2 बार, तो 2 हो गया, तो 4/2 2 हो गया ऐसे डायरेक्टली। या फिर 1/R इक्विवेलेंट भी लगा सकता है, 1/R तो स्पेशल केस इस तरह से बताते हैं। तो 1/4 + 1/4 ऐसे भी करेगा तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा, और इसको सोल्व करेगा तो R इक्विवेलेंट आएगा 1/R को। अब अगर 2 को दिया रहे तो इस तरह से भी करते हैं,
चूँकि सेम था तो R/N लग गया, तो यहाँ से क्या हो गया 4 × 4 और 4 + 4 क्या होगा 8, तो 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 से तो ऐसे आ गया था R/N से भी तो 2 आ गया। इस समझ में आया क्या है बताओ। 4 4 दिया तो कितना होगा 2 हो जाएगा। इस तरह से दे दिया 6 और 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 दिया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6/2 8 और 8 दे दिया तो कितना होगा R/N, तो कितना हो मतलब समझ में आ गया ना कि कैसे करेंगे। तो 2 2 दिया तो कितना हो जाएगा 1, 4 4 दिया तो कितना हो गया 2। जब सेम रेसिस्टर दिया रहे तो R/N डायरेक्टली लगाएंगे, समझ में आया। उसमें सोल्व करेगा R1 R2 R1 + R2 भी नहीं करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट वो भी मतलब नहीं करेंगे। जब सेम रहे तो R/N सीधे करेगा तो आ जाएगा सीधा, समझ में आया। अगर ऐसे दे दिए 12 ओम का रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस है 12 ओम का सीरीज में, तुम क्या करेगा 12 × 12 12 + 12 R इक्विवेलेंट ऐसे करेगा ना, 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। इस तरह से भी कर सकता है, या फिर 1/R इक्विवेलेंट 1/12 1/12 करेगा, या फिर दो इक्वल रेसिस्टेंस है कि नहीं, 2 बार कनेक्ट हुआ तो R/N, तो R/N R कितना दिया हुआ इक्वल रेसिस्टेंस है दोनों, तो R 12 दिया और कितना बार रिपीट किया 2 बार, तो छोड़ डायरेक्टली आ गया। तो तुम जो 2 को अगर सेम रेसिस्टर दिया रहे तो R/N करना सीधा आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अभी बताओ इसमें बताना ये 2 रेसिस्टेंस है ना, ये दोनों को सेम करने आता है। ये दोनों का देखो इस तरह से देखो, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये देखो ये है ना। अरे इसको खाली ताड़वा को इस तरह से कर दिया है, ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। अभी ताड़ को सिर्फ क्या कर दिया ना कि इस तरह से 2 ओम ऐसे दिया 2 ओम ऐसे दिया। ये दोनों को देखो ऐसे स्ट्रेट करेगा तो यहाँ से इसे पकड़ के स्ट्रेट करेगा तो ये दोनों सीरीज जैसा दिखेगा। यहाँ से मान लिया जाए कुछ देर के लिए तोड़ दो, ऐसे करके देखो तो ये सीरीज दिखेगा कि नहीं, सीरीजे जैसे देखेगा। तो ये दोनों सीरीज में बताओ, सीरीज में करेगा तो क्या हो जाएगा सही से बताओ जल्दी। ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में करेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब इसका 4 हो गया और इसका कितना हो गया वैल्यू 2 हो गया। इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया। और 4 2 को तुम सोल्व करना जानता है ना, कर सकता है 1/R1। हाँ, या फिर R इक्विवेलेंट बराबर 2 को दिया रहे तो R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेगा तो आ जाएगा। अब इसको देखो ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में, पैरेलल में। तो पैरेलल को सोल्व करने जानता है ना, कैसे करता है। 2 को दिया रहे तो 1/R1 R2 R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 6 3 और 6 गुना 3 और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। इसको सोल्व करेगा तो आ जाएगा 3 से 3 कटेगा और 3 से कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 तो कितना हो जाएगा 1/R1 तो 6 और 1/3। तो इसको सोल्व करो तो ये दोनों मिला करके एगो कितना आया था, कितना आया था 2 आया था क्या, 6 गुना 3 हाँ 3 तो 2 आ गया। तो ये दोनों मिला करके कितना आया बताओ, ये दोनों मिला करके कितना आया 1, ये दोनों मिला करके 2 आया, सॉरी 1 बोल दिए। और ये दोनों को सोल्व करेगा, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों तीनों पैरेलल में है कि नहीं, तीनों पैरेलल में है तो इसको 1 बना देगा तो ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा। मान लिया जाए R' कुछ आया, कुछ इसको सोल्व करने के बाद R' आया जो कि तुमको यहाँ से कर सकता है, यही वाला है। ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है 1 बना लिए, ये पैरेलल में है इसको 1 बना लिए। अब ये दोनों सीरीज में हो गया कि नहीं। अब जब सीरीज में हो गया तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 करेंगे तो ये R1 है 2 और प्लस मान लीजिए R' आया तो R' हो गया। तो इस तरह से तुमको सोल्व करना है, ये सोल्व करके देखना अपने समझ में आ गया कैसे करते हैं। जो इस पैरेलल का बहुत छोटा बात है, इसको तो 10-15 मिनट में बता दिया जा सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बताएं कि तुम लोग एकदम समझो। अभी तो लॉन्ग टर्म है तो धीरे धीरे मतलब बताया गया है। कुछ बच्चा 7वां का भी है, 6ठा 7वां का भी, तो वो भी सीख रहा है। तो बहुत छोटा ही बात है, समझ में आया। इसको 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर को 2 घंटा में पूरा उड़िया जाता है 10वां के हिसाब से। सब मतलब रिवीजन में एकदम बहुत जल्दी 1 घंटा में तो समझ। तो ये बताए उसके बाद फिर ओम्स लॉ पर इसको मिला करके रेसिस्टेंस पर सवाल करेंगे कुछ छोटा, उसी से तुम्हारा दिमाग खुलेगा। बोर्ड के हिसाब से जो भी प्रूफ किए हैं उसको हम लिखे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस सर्किट में तीनों करंट जब गया तो 3 भाग में बट गया। तो यहाँ से देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि करंट
बट गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि तीनों रजिस्टर में पता है कि पोटेंशियल सेम होगा, तो वहाँ से हम लोग करंट निकाल लिए तीनों एक क्रॉस वोल्ट ओम्स लॉ लगा के। उसके बाद फिर इक्विवेलेंट से रिप्लेस करने के बाद V = IR लगाए, फिर करंट को बांट दिए, उसके बाद प्रूफ हो गया आसानी से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बोर्ड में लैंग्वेज के हिसाब से ध्यान